नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, किस कांग्रेस प्रत्याशी ने नुक्कड़ सभा के द्वारा किया जनसंपर्क और कहां दुकान में बीती रात्रि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। साथ ही जानेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद व नगर के सभी नागरिक 23 फरवरी को अधिक से अधिक मतदाता नगर जनपद के नाम प्रदेश देश का नाम रोशन करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश राजपूत ने उपरोक्त विचार मतदाता जागरूकता अभियान रैली में व्यक्त किए। अभ्युदय संस्थान एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी की तरफ से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश राजपूत, अभ्युदय संस्थान जिला कार्यक्रम प्रबंधक ममता जी की उपस्थिति में ब्लॉक तिंदवारी के नगर में मतदाता जागरूकता अभियान रैली बैंड बाजे ढोल बजाते हुए निकाली गई। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी में 338 पत्थरदेवा विधानसभा से प्रत्याशी अंबर जहां और उनके पति नौशाद राजा ने नुक्कड़ सभा कर मांगा जनता से समर्थन, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश सचिव कौशल किशोर त्रिपाठी विपक्षी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब इस विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुने गए थे तभी क्षेत्र का विकास हुआ। उसके बाद कितने नेता और मंत्री आए, लेकिन इस क्षेत्र के विकास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं क्षेत्र में घर घर घूम रही हूँ, महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अब महिलाओं का यही कहना है कि हम आपके साथ हैं और आपको सदन में भारी मतों से नहीं बना कर भेजेंगे। अगर यहाँ जनप्रतिनिधि चुन के सदन में जाती हैं, आपको महिलाओं के लिए सबसे सर्वप्रथम पहला कार्य क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से अगर मैं जाती हूँ तो पहले तो मैं महिलाओं के लिए अपने साथ लेके कदम से कदम मिला के लेती हूँ, उनकी बातों को मैं सुनूँगी और उनके मैं रोजगार भी ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी जो है 40% आरक्षण दी हुई है और आप उत्तर प्रदेश के अंदर 161 विधानसभाओं पर जो है पार्टी महिलाओं को चुनाव लड़ा रही है और कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। कांग्रेस पार्टी नया एक प्लेटफॉर्म दे रही है, जिस प्रकार समाज में उनको जो है दूसरे दृष्टि से देखा जाता है, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया है और एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। क्या लगता है इस चुनाव में जाति धर्म के मुद्दे भी काम आएंगे? सारे टूट जाएंगे, जाति धर्म विकास की बात हो। 60% महिलाओं अंबर जहां के साथ हैं, इसलिए प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि 40% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे किया जाएगा और सशक्त बनाया जाएगा, इसलिए कि महिलाओं की आवाज़ को लोग दबाते हैं। आज वर्तमान सरकारें देख लीजिए, तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जी जब से कमान संभाला है, पूरे भारत में एक संदेश गया है कि महिलाओं को आगे आना है और प्रियंका जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है और सारी महिलाएं, सारी बच्चियां आज प्रियंका जी को एक सरसरी निगाह से देख रही हैं। अगर प्रियंका जी की बातों पे आप लोग ध्यान देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जसपुर में स्काउट एंड गाइड छात्र छात्राओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना, शांति पाठ, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, जीवन परिचय, तंबू निर्माण, पिरामिड सैल्यूट, देशभक्ति नृत्य, छत्तीसगढ़ी नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं स्काउट के जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावल का जन्मदिन जसपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के कस्बा सकरान में नेशनल हाईवे के किनारे चाय नाश्ता की दुकान में बीती रात्रि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे दुकान में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल एवं बर्तन सहित अन्य सामान और नकदी रकम जलकर राख हो गया। दुकान में आग लगने से युवक को सामने बच्चे का भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। वहीं पीड़ित द्वारा रात को ही डायल 112 पर फोन कर आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पीआरबी 380 में तैनात पुलिस स्टाफ ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उसने एक दिन पहले ही दुकान में 20,000 का खाने पीने का सामान ला के रखा था और रात किसी अज्ञात के द्वारा आग लगा दी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित दुकानदार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। क्या नाम है? चिंटू राय। क्या हुआ? रात में 12 बजे आग लगा दी गई पेट्रोल डाल के। कहाँ आग लगाई? यहाँ आगे से दुकान में चाय की दुकान जी नाश्ता पानी की थी, समोसा चाट भंडार जी का बस। कितने बजे की घटना है? जी 12 बजे की समथिंग। अच्छा, आप
दुकान पे ही थे? नहीं, दुकान पे नहीं था, मैं घर चला गया था। सूचना हमारे मोहल्ला के दोस्त वगैरह आए, उन्होंने बताया है जी। कितना नुकसान, क्या क्या कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। जैसे कुर्सी, पानी की बोतलें, गुटखा वगैरह, मैदा, बेसन, सब कुछ रखा था सामग्री, तेल में सिलेंडर। थाने में जी, थाने में भी क्या बोला? साहब ने बोला। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जनता जनार्दन को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर जनता को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रायबरेली जिले के 179 विधानसभा हरचंदपुर क्षेत्र के विकासखंड संताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत संताव गांव के निकट समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।